हेलो साथियों, कैसे हो? स्वस्थ हो, मस्त हो? इसी आशा और विश्वास के साथ एक और इंफॉर्मेटिव सेशन में सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। बात करेंगे राजस्थान अधीनस्थ चयन बोर्ड द्वारा एक नोटिफिकेशन है, वो जारी किया गया है। पशुधन सहायक भर्ती परीक्षा 2025 यानी 2025 में जो ऐसे साथी जिन्होंने 12वीं पास कर रखी है और साइंस के स्टूडेंट है, उनके लिए एक बढ़िया परमानेंट सरकारी नौकरी से नोटिफिकेशन है वो आया है। उसके संबंध में क्या क्या डिटेल है, उससे संबंध के जो भी पॉइंट्स है उस पर आज अपन चर्चा करेंगे। जो भी साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनके लिए धन्यवाद। जो नहीं जुड़े हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरा इतना ही निवेदन है कि इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप जितने भी साथी हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस परिवार के सदस्य बन जाए, ताकि लेटेस्ट अपडेट, सरकारी जॉब से अपडेट है ना, उन तमाम जो जानकारियां है वो हम आपको समय समय पर मिलती रहेगी। ऐसा हमारा उद्देश्य है कि आपको घर बैठे ये जानकारी मिले। ठीक है साथियों, ये जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, पशुधन सहायक भर्ती परीक्षा 2025 है ना, फॉर्म है वो कब से भरे जाएंगे, क्या इसकी योग्यता है, कितने पद है, आयु, वेतन, तमाम उन पॉइंट्स पर आज के इस सेशन में चर्चा करेंगे। ठीक है साथियों, तो फटाफट है वो अपन बात करेंगे। देखो, ये एक नोटिफिकेशन है वो आया हुआ है, किसका है? अधीनस्थ चयन बोर्ड का, है ना। किसका ये नोटिफिकेशन है? ये आपका जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है, उन्होंने ये नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। और ये है आपकी पशुधन सहायक सीधी भर्ती 2024, है ना, ये इसका नोटिफिकेशन है। अब इसमें देखो, पशुधन सहायक है ना, पशुधन सहायक के कुल टोटल है, टोटल कितने हैं? 2041 पोस्टों के लिए यह नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। देखो, इसमें आपके जो टीएसपी के हैं, टीएसपी एरिया के हैं, नॉन टीएसपी के, नॉन टीएसपी के हैं आपके 1820, और आपके टीएसपी एरिया के हैं 221, है ना। 221 और 1820, टोटल आपकी 2041 पोस्टों के लिए ये नोटिफिकेशन है, जिसके ऑनलाइन आवेदन आपसे लिए जाएंगे। ठीक है, ये विभाग है आपका पशुपालन विभाग है, जो राजस्थान पशुपालन अधीनस्थ सेवा नियम 1977 और समय समय पर जो संशोधन होते हैं उसमें है। जिस पद का नाम है पशुधन सहायक, टीएसपी नॉन टीएसपी के 1820, टीएसपी के 221, टोटल 2041 पोस्टों के लिए ये बात हो रही है। ठीक है साथियों, है ना, ये बात कंफर्म हो गई कि कितनी पोस्ट है? 2041 पोस्टों के लिए ये नोटिफिकेशन है। अब देखो, इसमें क्या है कि आपको ऑनलाइन फॉर्म है वो भरना है, अगर आपके पास इससे रिलेटेड क्वालिफिकेशन है ना। आपको ये ध्यान रखना है, फॉर्म है वो ऑनलाइन ही भरा जाएगा। कहाँ भरा जाएगा? आपको एसएसओ आईडी है उसमें जाना है, और एसएसओ आईडी में जो आपका रिक्रूटमेंट पोर्टल है उस पर आपको क्लिक करना है। जो भी फॉर्म ऑन गोइंग होगा उस कंडीशन में, जिसकी लास्ट डेट नहीं गई है, वो फॉर्म सारे दिखाएंगे, उसी में आपका पशुधन सहायक का फॉर्म भी होगा। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान में रखना है। आपको ऑफलाइन नहीं भरना है, ऑनलाइन भरना है, जिसके लिए आपको देखो ये दे रखा है, या तो आप RSSB राजस्थान GO.in पर रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट अप्लाई ऑन पर लिंक पर क्लिक करके, वो लिंक आपको सीधा कहाँ लेके जाएगा? आपको एसएसओ आईडी में लेके जाएगा, G2C में, और वहां से जाकर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, है ना। फॉर्म तो देखो ई मित्र वाले के पास जाओगे तो वो आराम से खुद ही कर देगा। अपना टारगेट है कि इस जॉब को प्राप्त करना है, इसकी तैयारी करनी है। ठीक है, अब देखो, इसमें आपका जो, उससे पहले आपको क्या कराना पड़ेगा? जो पहली बार भर रहे हैं उनको OTR करवाना पड़ेगा, है ना। पहली बार भर रहे हैं उनको OTR, वन टाइम रजिस्ट्रेशन है वो प्रोसेस करवानी होती है, और उसके बाद है वो फॉर्म भरना पड़ता है। OTR है वो आपके मूल निवास के आधार पर, 10वीं की जो मार्कशीट है उसके आधार पर, आपका डिजी लॉकर है उसके आधार पर आपका पंजीयन हो जाएगा। ठीक है, ये एक बार आपका पंजीयन होगा, जिसके लिए अपने को क्या करना है? एसएसओ आईडी का प्रयोग करना। हमेशा ध्यान रखना, फॉर्म भरने के बाद आपने जो फॉर्म भरा है उसका प्रिंट निकाल के अपने पास है वो सुरक्षित रख लेना। क्यों जरूरी है? क्योंकि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा
तब आपके पास आवेदन की कॉपी है वो मांगी जाएगी, तो वो अपने पास सुरक्षित अपने रख सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें फीस फीस क्या रहेगी कि राजस्थान में जो आपके देखो ये आपके सामान्य वर्ग, क्रीमिलियर और अन्य पिछड़ा वर्ग है, उन सब के लिए कितनी फीस रहने वाली है? उन सब के लिए आपकी 600 रुपए फीस है ना। मैं बताऊं आपको कि जो आपके जनरल है ना, ओबीसी और एमबीसी है ना, एमबीसी, इनमें जनरल में ओबीसी क्रिमिलियर और एमबीसी क्रिमिलियर, इन सब के लिए 600 रुपए है फीस रहेगी, है ना। इसके अलावा आपकी ओबीसी, एमबीसी या ईडब्ल्यूएस, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति है, उन सब के लिए 400 रुपए फीस रहेगी। और जो दिव्यांग है उनके लिए भी 400 रुपए है वो फीस रहेगी। तो मेरी बात समझ गए? जो जनरल है, क्रिमिलियर ओबीसी है, क्रिमिलियर एमबीसी है, उनके लिए 600 फीस। इसके अलावा जो आपके नॉन क्रिमिलियर ओबीसी है, नॉन क्रिमिलियर एमबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, एससी एसटी, उन सब के लिए 400 रुपए फीस रहेगी। और दिव्यांग है उनके लिए भी 400 रुपए है वो फीस रहने वाली है ना। अब आपके जो पशुधन सहायक के जो रिक्त पद है उनका जो वर्गीकरण है कैटेगरी वाइज दे रखा पूरा का पूरा, इसको मैं समझाऊंगा नहीं। अगर आपको ये संपूर्ण डिटेल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर ले, वहां पर आपको दोनों के लिंक है वो मिल जाएंगे, है ना। दोनों एडवर्टाइजमेंट पूरे डिटेल में मिल जाएंगे, आप उनको देख सकते हो। पर अपना टारगेट क्या होना चाहिए? पहले जॉब प्राप्त करने का होना चाहिए, क्योंकि बाकी तो अपना टारगेट क्या होता है कि भाई जॉब मिले, वर्गीकरण तो बाद की बात होती है। ठीक है, बढ़िया तैयारी करोगे तो निश्चित रूप से इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, है ना। अब देखो इसमें बात करेंगे वेतनमान की, है ना। तो वेतनमान में एल एट क्या है? एल एट का ये कार्मिक होगा, पे मैट्रिक्स जो लेवल होता है एट, जिसका 2 साल का पारिश्रमिक जो प्रोबेशन पीरियड होगा उसमें आपको स्थायी वेतन है वो मिलेगा। यानी आप जब स्थायी हो जाओगे तो L8 के कार्मिक होगे, 2 साल है आपका, 2 वर्ष है वो आपको क्या रहेगा? परिवीक्षा काल रहेगा, है ना। क्या रहेगा? परिवीक्षा काल रहेगा, जिसमें आपको 2 वर्ष तक स्थायी वेतन वो दिया जाएगा, है ना। स्थायी वेतन होगा, उसमें किसी प्रकार का कोई टीए डीए है वो इंक्लूड नहीं होगा। लेकिन 2 वर्ष बाद जब आप L8 पे स्थायी हो जाओगे तब आपको टीए और डीए है दोनों आपको दे होगे। तो बढ़िया पोस्ट होती है L8 की, है ना। तो इसके लिए अपने इसकी तैयारी कर सकते हैं। अब तैयारी करोगे तो शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, पात्रता क्या होगी, है ना। तो इसमें देखो क्या है, सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन द फॉलोइंग सब्जेक्ट, आपकी 12वीं पास होनी चाहिए विद साइंस। साइंस में आपके पास सब्जेक्ट कौन से होना चाहिए? फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए, बायोलॉजी, है ना। या अगर ये नहीं है तो एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर बायोलॉजी, है ना, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री एग्रीकल्चर, ये आपके पास है, ये योग्यता होनी चाहिए। प्लस आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, डिग्री होनी चाहिए, 1 ईयर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, 1 साल का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, या 2 ईयर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट या डिप्लोमा ऑफ लाइव स्टॉक असेसमेंट फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। यानी आपके पास 1 साल का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, या 2 साल का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट या डिप्लोमा, या होना चाहिए किसका? कि आपने लाइव स्टॉक यानी पशुधन सहायक के रूप में आपने काम किया है। तो एक तरीके से ये प्रशिक्षण का होता है कि भाई आपने ये प्रशिक्षण है वो लिया है। ठीक है, ठीक बात है ना। तो ये अपने पास से ये तो हो जाएगा अपना वेतन L8 में, और ये अपनी पात्रता हो जाएगी 10+2 एंड सीनियर सेकेंडरी विद आपके पास ये सब्जेक्ट होना चाहिए और ये डिप्लोमा होना चाहिए। अगर ये आपके पास डिप्लोमा है, ये सब्जेक्ट है आपके पास, तो निश्चित रूप से आप ये फॉर्म है लगा सकते हो, कहीं कोई दिक्कतें नहीं है। ठीक है, इसके अलावा आपको वर्किंग नॉलेज होना चाहिए ऑफ हिंदी राइटिंग इन देवनागरी स्क्रिप्ट, है ना, और राजस्थान से रिलेटेड। ठीक है, तो ये अपने पास से होना चाहिए। कौन बैठ सकता है? यानी ऐसा व्यक्ति इसमें शामिल हो सकता है जिसने अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुआ हो या सम्मिलित हो रहा हो। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जब मेन एग्जाम होगी
उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उस एग्जाम को क्वालिफाइड करना पड़ेगा, उसका सर्टिफिकेट है वो आपको देना पड़ेगा, है ना। तो ये नोट विशेष दे रखा है कि शैक्षणिक योग्यता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाला या सम्मिलित हो रहा अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है, परंतु शैक्षणिक योग्यता इस भर्ती की परीक्षा तिथि से पूर्व अर्जित करनी अनिवार्य होगी, ये ध्यान रखना। यानी परीक्षा की जब डेट होगी उससे पहले आपके पास ये क्या होनी चाहिए, योग्यता हो जानी चाहिए, है ना। अन्य में आपका स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए, चरित्र बढ़िया होना चाहिए, तो होता ही है। राष्ट्रीयता में भारत का नागरिक, नेपाल का, भूटान का, ये भर सकते कोई दिक्कत नहीं है। एज की बात करेंगे तो एज है वो आपकी 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष, है ना। 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु कर चुका हो, है ना, और 40 वर्ष से ज्यादा नहीं हुआ, है ना। तो एज क्या हो गई इसमें, एज हो गई आपकी 18 से 40 वर्ष, लेकिन वो काउंट कब होगी, आपकी 1 जनवरी 2026 से वो काउंट होगी, 1 जनवरी 2026 से वो गिनी जाएगी, उसको अपने जोड़ सकते हैं। लेकिन एक चीज विशेष दे रखी है ना, एक चीज विशेष दे रखी है कि देखो इसमें क्या लिख रखा है, नियमों में उल्लेखित आवेदन के अनुसार अंतिम तिथि के पश्चात होने वाली आगामी जनवरी प्रथम दिनांक से आयु की गणना की जाएगी। अतः आवेदकों की गणना है वो 1/1/2026 से की जाएगी, ये ध्यान रखना। परंतु कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 23/9/2008 के अनुसार जिस भर्ती वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के पदों के लिए भर्ती नहीं हुई है और यदि कोई आवेदक उस वर्ष की भर्ती की आयु की दृष्टि से पात्र था तो उसकी आयु में 3 वर्ष की छूट है वो और दी जाएगी। यानी 3 वर्ष से ज्यादा नहीं होगी, लेकिन 3 वर्ष की छूट है वो आपको मिल सकती है। क्या मिल सकती है, 3 वर्ष की छूट है वो आपको और मिल सकती है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप बात करें कैटेगरी वाइज, तो सामान्य वर्ग की जो महिलाएं हैं उनको 5 वर्ष की छूट रहेगी, है ना। SC ST OBC अति पिछड़ा आर्थिक रूप से कमजोर है ना, पुरुष है, उनको 5 वर्ष की छूट रहेगी, है ना। SC ST OBC MBC EWS वाले जो महिलाएं हैं उनको 10 वर्ष की छूट रहेगी। तो कुल मिलाकर 40 से जो ज्यादा है इस कैटेगरी में, तो उनको भी अपने छूट की कैटेगरी में मान सकते हैं। यानी सामान्य महिला है उनको 5 वर्ष की छूट है। कुल मिला के ये मान सकते हैं जो सामान्य वर्ग के जो पुरुष है उनको छूट नहीं, बाकी सबको छूट है। सामान्य महिलाओं को भी 5 है, SC ST का तो सबको छूट है, OBC EWS वालों सबको छूट है, तो उस हिसाब से आप फॉर्म है वो लगा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आरक्षण की बात करें तो आपको पता है EWS वालों को 10% है, MBC है उनको 5% है, जो आपके भूतपूर्व सैनिक है, भूतपूर्व सैनिक है उनको 12.5% है। तो ये आरक्षण की कैटेगरी भी है, लेकिन वो सारी का जो पोस्ट है उसमें वर्गीकरण दे रखा है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बात करेंगे पेंशन की, तो नियुक्त होने वाले कार्मिक को राज्य के अनुसार OPS दी जाएगी, यानी ओल्ड पेंशन स्कीम में उसे शामिल किया जाएगा। विवाह पंजीयन है वो अनिवार्य होना चाहिए, है ना। जिसकी शादी हो गई है उसके लिए विवाह पंजीयन अनिवार्य होगा, है ना। अनमेरिड है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। पंजीयन शुल्क जमा कराने और ऑनलाइन है वो फॉर्म भरने की डेट है ना, ये अपने को ध्यान में रखना है। ये डेट है आपकी 31/1 से 1/3, है ना। यानी 31 जनवरी से आप 31 जनवरी से 1 मार्च, है ना। फॉर्म कब भर सकते हो, 31 जनवरी से लेकर 1 मार्च के बीच आप फॉर्म है वो भर सकते हो, ये अपने को ध्यान रखना, है ना। अभी देखो कितनी जनवरी हो गई, अगर बात करें तो अभी आपकी जनवरी हो गई कितनी जनवरी हो गई, 17 जनवरी या 16 जनवरी हो गई, है ना। और स्टार्ट कब हो जाएंगे, ये 31 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे और 1 मार्च तक आप फॉर्म है वो भर सकते हो, ठीक है। अब परीक्षा का आयोजन है वो आपका या तो CBT हो सकता है कंप्यूटर बेस्ड, या आपका टेबलेट बेस्ड हो सकता है, या ऑफलाइन OMR के आधार पर हो सकता है। और ये परीक्षा है वो आपकी 13/6/2025 को प्रस्तावित इसमें बताई गई है कि भाई 13 जून 2025 को ये परीक्षा हो सकती है, ठीक है। प्रवेश पत्र है वो आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, है ना। आपका NOC है, अगर आप किसी विभाग में पहले से कार्यरत है आपको NOC चाहिए तो आपको लेनी पड़ेगी। नियुक्ति के संबंध में अयोग्यताएं अलग अलग। अब ये अपने को ध्यान में रखना है कि 31 से लेकर 1 मार्च तक अपने को फॉर्म है
वो भरना है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखेंगे इसका जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है, पाठ्यक्रम है वो क्या रहने वाला। अपन ने बात कर ली कि भाई इसका वेतन है वो L8 में रहेगा, है ना, इसकी ये क्वालिफिकेशन है 12वीं पास होनी चाहिए, है ना। इसके अलावा अपन ने जान लिया कि भाई इसकी एज वो क्या होनी चाहिए। इसके अलावा अपन ने जान लिया कि भाई इसकी लास्ट डेट क्या है, तो 31 जनवरी से लेकर 1 मार्च तक ये फॉर्म भर सकते हैं। अब इस पाठ्यक्रम में आपको पढ़ना क्या है, क्योंकि समय बहुत ही कम है, तो ये आपके लिए जो सिलेबस है उसकी स्कीम रहने वाली है। पार्ट ए होगा वो, उसमें आपके प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 50 होगी, है ना। और पार्ट बी होगा वो आपको वेटेनरी साइंस से रिलेटेड होगा, 100 क्वेश्चन, टोटल 150 क्वेश्चन होंगे और 150 ही अंक होंगे। 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा, है ना। सारे आपके एमसीक्यू होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, है ना। सबके प्रश्न समान है, लेकिन ये ध्यान रखना 40% है, वो कम से आपके अंक कम नहीं होने चाहिए, है ना। परीक्षा में न्यूनतम निर्धारित उत्तीर्ण अंक कितना, 40% है, इससे कम नहीं होने चाहिए। 40 से कम रहेगा तो आप पात्र नहीं होंगे। और नेगेटिव मार्किंग में 1/3 भाग है, वो आपका नेगेटिव मार्किंग यानी माइनस के वो आपके काटे जाएंगे। ठीक है, तो ये सिलेबस है, ये इसका कंप्लीट सिलेबस है वो दे रखा है ना। तो कंप्लीट सिलेबस है, मैं उस पर आपकी चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो आपको पता ही है कि भाई हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहां आप देख लेना। इसमें क्या क्या आएगा, जैसे राजस्थान का इतिहास है, कला है, संस्कृति है, साहित्य है, परंपरा और विरासत है, राजस्थान का भूगोल है, राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था है, दैनिक विज्ञान है, कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान है, समसामयिक घटनाएं, है ना। कुल मिलाकर आपका बढ़िया जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है वो दे रखा है, जिसके 50 क्वेश्चन होंगे। और साथ में जो आपके वेटरनरी साइंस है उसके 100 क्वेश्चन होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे। आपको क्वालिफाइड करने के लिए आपको कितने क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे, 60 क्वेश्चन है वो सही करने पड़ेंगे, क्योंकि पेपर एक ही होगा, उसके भाग होंगे, भाग ए और भाग ब। ठीक है, तो आपको 60 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे, तब जाके आप है इस एग्जाम के लिए क्वालिफाइड हो पाओगे, है ना। और ज्यादा आपको डिटेल चाहिए तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, है ना, साथ में बेल आइकन दबा दे। लगातार जो भी इससे संबंधित जो अपडेट होगी वो हम आपको पहुंचाते रहेंगे, इसलिए आप हमारे साथ जुड़ रहे। और ये डिटेल में नोटिफिकेशन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको ये तमाम जो नोटिफिकेशन सरकारी भर्तियों से रिलेटेड आते हैं वो वहां पर आपको मिलते रहते हैं और आप अपडेटेड रहते हैं। ठीक है साथियों, तो ये था एक छोटा सा और लाजवाब सेशन जो पशुधन सहायक नई भर्ती से रिलेटेड था। निश्चित रूप से आज का जो सेशन है वो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो वीडियो को शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ में, है ना, इस वीडियो को अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करें और लगातार हमारे साथ जुड़े रहें। ठीक है साथियों, तो आज के सेशन में इतना ही, लेकिन अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।